हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमसीक्यू हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हिस्ट्री के सवालों को हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं सवालों के साथ हम उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। तो पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन किस पीरियड में ये थी? तो आपका जो सही आंसर है वो है अर्ली हिस्टोरिकल एज में ये थी। अर्ली हिस्टोरिकल एज कौन सी थी? वो एज थी जिस टाइम पे राइटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, नो इन्फॉर्मेशन कि किस तरह लिखा जाए। ये पीरियड माना जाता है 2500 बीसी से 600 बीसी का। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी, उसका पीरियड हम जानते हैं कि 2350 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहली खुदाई में जो पहला जो स्थल मिला था, यानी एक्सकेवेशन में जो पहला जो स्थल मिला था वो था हड़प्पा। तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हड़प्पा की एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। ये है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? एक मोंटगमरी ज़िला है, वहाँ ये स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे ये स्थल बसा हुआ है। खास बात ये है कि कोई भी पुराने स्थल थे, क्योंकि पानी जहाँ होता है उसी के आसपास ये स्थल मिले थे, तो ज़्यादातर जो शहर मिले हैं एक्सकेवेशन के दौरान वो कुछ कुछ नदियों के किनारे ही मिले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वह है, इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैड द एमिनिटीज़ ऑफ ए डेवलप्ड सिटी लाइफ। बिल्कुल, इंडस वैली कल्चर में सिटी लाइफ का बहुत ही डेवलप्ड सिटी लाइफ थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, बिल्कुल इंडस वैली कल्चर में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी थी। इट हैड ए लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, ये भी सही बात है। आयरन की तो जानकारी हमें वैदिक पीरियड में मिलती है, तो इसका मतलब ये बात सही है कि इनको नॉलेज नहीं था आयरन के बारे में। तो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। हम ये जानते हैं कि वैदिक ये जो इंडस वैली कल्चर है ये सिटी या अर्बन सिस्टम था, अर्बन प्लानिंग थी यहाँ पर। और दूसरी बात, पिक्टोग्राफिक यहाँ पे स्क्रिप्ट थी, आयरन की कोई जानकारी नहीं थी। और जो पॉटरी थी, यानी कि जो पॉटरी बनाने की कला थी, उससे ये भी पता चलता है कि यह जो इंडस वैली कल्चर है इसका पीरियड पहले था आर्यन कल्चर से, बिफोर आर्यन कल्चर। तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो कौन सा एनिमल किसी भी सील या टेराकोटा आर्ट पे हड़प्पन कल्चर में नहीं था? तो हमारा जो आंसर है उससे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, काऊ, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड टाइगर। तो आंसर हमारा है इसका काऊ, क्योंकि एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, उसके अलावा हिरन, डियर, शीप, ये तो हमें मिले ही हैं। जो मुहर है, जो सील्स हैं, उन पे मिले हैं। एक हम जानते हैं कि एक शिव जो पशुपति जिनको कहते हैं, आद्य शिव थे जिनको कि हम पशुपति भी कहते हैं, उनकी एक सील मिली है जिसमें लेफ़्ट साइड में तो एक गैंडा और भैंसा ये पाए गए हैं, सामने की तरफ हिरण, और राइट साइड में जो पाए गए हैं हाथी और चीता, ये मिले हैं। तो इस काऊ कहीं नहीं मिला है। इसका मतलब कि काऊ किसी सील्स और टेराकोटा आर्ट पे हड़प्पन कल्चर में नहीं था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर इसका काऊ था। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन द
हड़प्पन कल्चर, चाल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट या सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो जो सिल्वर के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है वो हड़प्पन कल्चर से ही मिलती है। और हड़प्पन कल्चर में भी अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से, और मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहाँ से ये जानकारी हमें इसके बारे में मिलती है। सिल्वर के बारे में और बातें करें तो सिल्वर ये कहाँ से मंगवाते थे, एक तो जावर माइंस है, साथ में अजमेर है। तो इंडिया में तो इन दो जगह से ये सिल्वर मंगवाते थे। उसके अलावा विदेश से बात करें तो अफ़गानिस्तान और ईरान, इन दो स्थलों से भी सिल्वर ये मंगाते थे, सिल्वर का आयात किया जाता था। तो इसका आंसर है हड़प्पन कल्चर। सिल्वर के जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर, किसके लिए जानी जाती है? फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, बिल्कुल टाउन प्लानिंग के लिए तो जानी ही जाती है। तो पहला इन ऑप्शंस में हम देखें तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला फॉर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, तो ये दोनों स्थल तो थे ही थे, यानी कि 2 ऑप्शन भी है, तो सब में 2 ऑप्शन है। उसके अलावा फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क, बिल्कुल एग्रीकल्चरल वर्क की बात करें तो कालीबंगा, तो कालीबंगा में एग्रीकल्चरल वर्क है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी नहीं है। कालीबंगा में क्या है, एक तो जुते हुए खेत मिले हैं यानी प्लॉड फील्ड्स, उसके अलावा क्या मिला है, इधर मिले हैं नक्काशीदार जिन पे वर्क किया गया है वो ईंटें मिली हैं। इसकी बात करें कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, नदी कौन सी रिवर के किनारे है ये, तो ये घग्गर रिवर के किनारे है। तो ये बातें भी हैं कालीबंगा के बारे में। तो एग्रीकल्चरल वर्क की बात भी ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो इंडस्ट्री की बात करें तो हम एक लोथल जगह जानते हैं। लोथल में हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, यानी कि यहाँ से विदेशों से या उस टाइम की जो सभ्यताएं और थी मेसोपोटामिया, इनसे हमारे रिलेशंस थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कह सकते हैं, जिससे हम कुछ आयात करते थे और निर्यात करते थे। तो लोथल वो स्थल है। तो लोथल कहाँ पे है, क्योंकि ये शिप से कार्य हो रहे हैं तो गुजरात में है और वो भी समुद्र के किनारे ये स्थल स्थित है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी आंसर इज़ ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, ये कहाँ मिला है? तो हम जानते हैं कि ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं, यहाँ पे विशाल स्नानागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो पे बात करें कहाँ पे स्थित है, लरकाना जिला पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में स्थित है। प्रांत की भी बात कर लेते हैं तो ये प्रांत है सिंध प्रांत में स्थित है। उसके अलावा इसकी बात करें तो यहाँ इसकी खोज किसने की है, R.D. बनर्जी या आप कहो राखलदास बनर्जी, इन्होंने इसकी खोज की है। इसके अलावा यहाँ जो सबसे बड़ी इमारत थी, एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी इमारत ग्रेट बाथ्स नहीं है, सबसे बड़ी इमारत जो इसकी है वो है, इसको ग्रेट ग्रेनरी कह दो या विशाल अन्नागार, जहाँ पे अन्न रखा जाता था, वो सबसे बड़े स्थल है यहाँ पे। ग्रेट बाथ का यूज़ क्या था, सेरेमोनियल एब्ल्यूशन, कोई पाप धोना और इस तरह की धार्मिक क्रियाओं के लिए यूज़ होता था, सेरेमोनियल एब्ल्यूशन के लिए यूज़ होता था। तो और मोहनजोदड़ो में और क्या मिला है, इसको मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, ये आप सब जानते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। और बात करें तो यहाँ पे सड़कें कैसी थी, तो सड़क तो ग्रिड पैटर्न बेस्ड सड़क थी, बेस्ड रोड्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मोहनजोदड़ो के बारे में। ग्रेट बाथ यहाँ पाए ही गए हैं, लरकाना ज़िला है, पाकिस्तान है, प्रांत सिंध है, खोज R.D. बनर्जी जी ने की थी। इसके अलावा नदी कौन सी है, नदी की बात भी कर लेते हैं, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। अब ये सिंधु नदी है और सिंध ही प्रांत है। सबसे बड़ी इमारत यहाँ ग्रेट ग्रेनरी है। उसके अलावा ग्रिड पैटर्न पे रोड्स मिली हैं, मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है मैचिंग का। तो एक तरफ दे रखे हैं जो स्थल हैं और एक तरफ दे रखी हैं नदियाँ। तो स्थल की बात करें तो हड़प्पा हम जानते हैं, मैंने पहले भी बात किया था, रावी नदी के किनारे है। तो ए ऑप्शन में 2, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आंसर 2 3 4 1 हो गया। बाकी स्थल न भी पता हो तो ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। जो बी है वो 3 है, गंगा, यानी हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा जो है नाम से ही दिख रहा है कि ये साउथ का सा नाम है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। पैठान या प्रतिष्ठान जिसको कहा जाता था, ये गोदावरी नदी पे है। इसके अलावा और जगहों की भी हम बात कर लेते हैं, जिससे कि और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आगे कोई सवाल आए तो हम कर सकें। तो मैंने पहले ही बताया था कालीबंगा के बारे में, घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा मैंने बात की थी मोहनजोदड़ो के बारे में, वो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु या इंडस। ऐसा ही चहुंदड़ो, प्लेस सिंध प्रांत में है चहुंदड़ो, और नदी भी इसकी सिंधु है। उसके अलावा एक स्थल है रोपड़ पंजाब में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, तो सतलज। ठीक है। उसके अलावा आप बात करें, कालीबंगा हो गया है, लोथल की बात करते हैं तो ये गुजरात में स्थित है। नदी कौन सी है, भोगवा नदी है। और मैंने पहले ही बताया था यहाँ डॉकयार्ड मिला था। ये कुछ स्थल हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी। तो हड़प्पा में जो पॉटरी हुई थी उसमें कौन सा कलर कॉमनली यूज़ किया जाता था। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, रेड कलर यूज़ किया जाता था। बेसिकली रेड कलर पेंटेड पॉटरी में यूज़ करते थे, और उसमें जो ब्लैक कलर है उससे कुछ फिगर्स जो ड्रॉ करने हैं वो ब्लैक कलर से फिगर्स ड्रॉ किए जाते थे। और एक बात बताएं, जो पॉटरी थी यानी कि जो घड़े या फिर जो भी कलश बनते थे वो वेल बेक्ड होते थे, मतलब अच्छी तरह से उनको पकाया जाता था। इतनी बात इसमें सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। तो इंडिया में पूछ रहा है, पहली बात भारत में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी के बारे में बता देता हूँ। एक तो ये भारत में सबसे बड़ी साइट है, हालांकि 2014 में जब इसे खोजा गया तो ये बताया गया कि ये मोहनजोदड़ो से भी बड़ी साइट साबित हो सकती है। तो लेकिन अभी तक 2016 तक जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें राखीगढ़ी को ही बिगेस्ट साइट माना गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, तो ये वैसे तो फर्स्ट नंबर पे है सबसे बड़ी, लेकिन इंडिया में जो पूछा है तो राखीगढ़ी। अच्छा, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। ज़िले की बात करूँ तो हिसार ज़िले में स्थित है। और राखीगढ़ी के बारे में एक बात ये है इम्पॉर्टेंट है, मई 2012 में एक ग्लोबल हेरिटेज फंड है, ग्लोबल हेरिटेज फंड, उसने क्या किया, ये बताया कि जो एशिया है, एशिया की टॉप 10 बिल्डिंग्स या इमारतों की बात करी जिनको के नष्ट होने का खतरा है, उसमें से एक राखीगढ़ी के बारे में राखीगढ़ी को उसमें शामिल किया गया था। तो ये एक बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो मैचिंग से रिलेटेड है। तो फिर मैं इस मैचिंग में आपको 2 4 5 बातें और बता दूंगा। तो मैचिंग में पूछता है, एक जगह हड़प्पन साइट्स दे रखी हैं, दूसरी जगह उसकी लोकेशन या राज्य दे रखे हैं, मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। अभी तक के डिस्कशन से ही मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करवा दूंगा। मांडा की बात हमने नहीं की, दायमाबाद की बात नहीं की, लेकिन हमने सी और डी कालीबंगा की बात की। मैंने कहा था कालीबंगा राजस्थान में, तो सी का आंसर 1 है। तो सी का आंसर 1 है, सिर्फ एक से ही काम चल रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में राखीगढ़ी के बारे में बात की, मैंने कहा था हिसार में हरियाणा में है, तो डी का आंसर 2 है। तो 1 और 2 से अपना आंसर सॉल्व हो रहा है। बाकी हम बात कर लेते हैं, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा और स्थलों की बात करते हैं। कालीबंगा मैंने बता दिया, राखीगढ़ी मैंने बता दी। अब मैं मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये दोनों सिंध प्रांत में हैं। सिंध प्रांत में है।
उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको 3 स्थल हैं। गुजरात से सबसे ज़्यादा ये हड़प्पन साइट्स खोजी गई हैं, 200 से ज़्यादा हैं। उसके अलावा वैसे बात करें तो धोलावीरा, लोथल और रंगपुर, ये 3 स्थल ऐसे हैं जो गुजरात में मिले हैं। रंगपुर की बात करें तो चावल या धान के दाने यहाँ पे मिले हैं। और बात करें रोपड़ की, रोपड़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पंजाब में है। हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये साइट्स के बारे में। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है। मेरे को लगता है इन 10 क्वेश्चन से ही आपके काफ़ी हद तक एक पिक्चर क्लियर हो गई है। अगले 10 क्वेश्चन और जब हम लेंगे तो मेरे को लगता है कि हड़प्पन साइट्स या इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको 80% क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सेकंड वीडियो के लिए आप बने रहिए कल तक के लिए। थैंक यू।